हेलो बच्चों, मैं हूं लतेश पाटीदार और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल श्री पाटीदार। चलो आज हम जो लेकर आए हैं वो आए हैं क्लास 12th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 विद्युत विभव। ठीक है। और इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जो उसका इंट्रोडक्शन है वो पार्ट हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। इससे पहले आप लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, ताप और द्रव स्थिति की पढ़ चुके हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि क्लास 11 में जब आप पढ़ते थे, 11 में जब लास्ट के जो बोरिंग बोरिंग टॉपिक आते थे फिजिक्स में, ठीक है, पूछो मत सर क्या नींद आती थी उनमें। चलो ठीक है, निकल गया समय। ठीक है, लेकिन आपने वहां पर एक चीज जरूर देखी होगी। वहां पर क्या चीज देखा आपने कि तापमान जो होता है, और डेली लाइफ में भी देखा होगा यार, वहां नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं, अपने डेली लाइफ में भी देखा है कि तापमान जो फ्लो होता है वो कहां से होता है ना, उच्च ताप से। ऊष्मा जो फ्लो होती है वो कहां होती है, उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ। यानी कि आपने किसी वस्तु को गर्म किया है, मान लो कि ये मरकर है, ये लोहे का बना हुआ है या किसी धातु का बना हुआ है, आपने इस वस्तु को क्या किया, गर्म किया। अब गर्म किया तो क्या होगा, इधर आप ज्यादा गर्म कर दोगे, ठीक है, और कुछ समय बाद, आधे घंटे बाद, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद आप इस सिरे पर हाथ लगाओगे तो आपको हल्का सा गर्म अनुभव होगा, या हो सकता है ज्यादा भी हो जाए। ठीक है, तो ये क्यों होता है, क्योंकि ऊष्मा क्या होती है, आप तो गर्म यहां कर रहे हो लेकिन यहां तक कैसे पहुंच गई, तो ऊष्मा क्या होती है, प्रवाहित होती है। कहां से, उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ। इसी तरह आपने देखा होगा द्रव का भी एक गुण होता है। अच्छा, द्रव का गुण क्या होता है, द्रव कहां से कहां प्रवाहित होता है। आपने एक टंकी यहां भर दी ऊपर और एक टंकी यहां नीचे। अब एक काम करो, इस वाली टंकी को फुल भर दो और इंतजार करो इस वाली टंकी में पानी पहुंच जाएगा, तो पहुंच पाएगा क्या, नहीं, साल भर लग जाएगा, 2 साल लग जाएंगे, 10 साल लग जाएगा, ठीक है, फिर भी यहां तक पानी नहीं पहुंचेगा। लेकिन उसी का अगर विपरीत कर दिया जाए, मान लो यहां पर एक टंकी भरी हुई है, उसको छेद करके सेकंड वाली टंकी से जोड़ दिया जाए, तो क्या होगा, आप जब नल चालू करोगे तो ऑटोमेटिक पानी कहां आ जाएगा, इधर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो द्रव होता है उस द्रव का गुण होता है प्रवाहित होने का कि वह कहां से, ऊपरी सीमा से नीचे की सीमा जो होती है वहां की ओर क्या करता है, वो बहता है, मतलब ऊंचाई से नीचे की तरफ बहता है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम जो लेकर आए हैं, हम बात करते हैं विद्युत विभव की, यानी विद्युत के प्रवाहित होने के लिए कौन सी चीज जिम्मेदार रहती है। ठीक है, तो जिस प्रकार से ऊष्मा के प्रवाहित होने के लिए ताप, विद्युत के प्रवाहित होने के लिए आपके जो लेवल रहता है ना, हाई लेवल से लोअर लेवल की तरफ, ठीक है, उसी प्रकार ऊष्मा विद्युत के प्रवाहित होने के लिए जो चीज एप्लीकेबल होती है वो होती है आपका विद्युत विभव। समझ में आया, मतलब हम क्या करेंगे कि किसी भी चालक में विद्युत प्रवाहित किस दिशा में होगी, उसको, उसका जो निर्धारण है वो कौन करेगा, विद्युत विभव करेगा। आगे बात समझ में। तो चलो सबसे पहले अपन एक छोटी सी लाइन में बोलना चाहूंगा, वो लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, किसी चालक का विभव, किसी चालक का विभव उसकी, किसी चालक का विभव उसकी वह विद्युतीय अवस्था होती है, किसी चालक का विभव उसकी वह विद्युतीय अवस्था होती है जिस पर उसके विद्युत प्रवाह की दिशा निर्भर करती है, जिस पर उसके विद्युत प्रवाह की दिशा निर्भर करती है यदि वह अन्य चालक से संपर्क में हो, यदि वह अन्य चालक से संपर्क में हो। ठीक है, अगर संपर्क में नहीं है तो फिर होगी ही नहीं भैया, 2 लेवल तो चाहिए, एक लेवल उच्च लेवल, एक लो लेवल तो चाहिए, दोनों एडजस्ट नहीं किए तो क्या पानी इधर जाएगा, क्या नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम छोटी सी बात डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब मान लिया जाए कि हमने 2 चालक लिए, एक चालक ए है, एक चालक बी है। चालक ए का विभव क्या है, वी ए, चालक वी का विभव क्या है, वी बी। ठीक है, और दोनों चालक को एक दूसरे से हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब हम चाहते हैं कि एकांक धन आवेश, ये विद्युत क्षेत्र के अंदर है भैया, ठीक है, हाँ, तो हम चाहते हैं कि एकांक धन आवेश जो है वो बिंदु ए से बिंदु बी की तरफ जाए। कहां से कहां जाए, बिंदु ए से बिंदु बी की तरफ जाए। तो चलो देखते हैं बिंदु ए से बिंदु बी की तरफ कैसे जाएगा, चलो देखते हैं। अब मान लेते हैं कि माना कि एकांक धन आवेश को बिंदु
ए से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य W हो तो देखो एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर कहां से कहां तक लाना है अपने को, बिंदु ए से बिंदु बी तक लाना है। ठीक है, तो देखो बिंदु ए से बिंदु बी तक, बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में अपने को क्या करना है, कार्य करना है। तो वो कार्य क्या हो जाएगा आपका, किसको लाना है भैया, एकांक धन आवेश को। एकांक धन आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा वह कार्य क्या कहलाएगा आपका, इन दोनों चालकों के बीच में जो विभव है वो विभवांतर कहलाएगा। आई बात समझ में। तो हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, वो कर रहे हैं विभवांतर। तो विभवांतर की जो परिभाषा है आप लिख सकते हैं, क्या लिखोगे, ठीक है, कि विद्युत क्षेत्र के अंदर, मैं बोल रहा हूं आप लोग लिख लेना, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा उसमें। विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक धन आवेश को, या विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वह कार्य क्या कहलाता है आपका, विद्युत विभव के, वह कार्य जो है क्या कहलाता है, उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। क्लियर हुआ यहां तक, ठीक है। विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वह कार्य जो है दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। तो यहां पर ए और बी के बीच का विभवांतर कितना हो गया, ये हो गया। ठीक है, चलो आगे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। अब बात करते हैं विभवांतर जो है वो क्या हो गया, W/Q। ठीक है, तो विभवांतर का जो मात्रक है वो देख लेते हैं, या एक काम करते हैं। ठीक है, अब ये तो बिंदु ए से बी तक लाना था। ठीक है, अगर मान लो कि अनंत से एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो अगर आप कहां से ला रहे थे, ये तो विद्युत क्षेत्र के अंदर है बी वाला पॉइंट, तो क्योंकि अपने को ए से बी तक लाना था। ठीक है, तो ये जो ए वाला पॉइंट है ये कहां पर है, अनंत पर। तो देखो अनंत पर आपका v अनंत, ये जो है आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, देखो विभव या विभवांतर जो है होता क्या है, ठीक है, लगने वाला क्या होता है, बल होता है। यानी कि क्या होता है कि देखो ये जो एकांक धन आवेश है अपने ऊपर क्या करेगा, बल का अनुभव करेगा। भैया इसको इधर से इधर लाना है तो कार्य करना पड़ेगा। कार्य कब होगा, बल गुणित विस्थापन, अपने ऊपर बल का अनुभव करेगा। तो विद्युत क्षेत्र से बाहर यानी अनंत पर, विद्युत क्षेत्र के बाहर, ठीक है, इसकी पहुंच होगी ही नहीं। ठीक है, तो नहीं होगी तो क्या होगा, उस पर विभव कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलो अगर यहां पर अपन मान रख देते हैं, मान रखेंगे तो VB माइनस V अनंत इक्वल टू देखता है V, और कहां से, अनंत से B तक लाना है। बटे में किसको लाना है, एकांक धन आवेश को लाना है। अब आपको पता है कि V अनंत कितना होता है, 0 होता है। तो VB बराबर कितना हो जाएगा, V अनंत से लगाकर कहां तक लाना है। तो यहां से एक शानदार कंक्लूजन निकलकर बाहर आता है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा था दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, लेकिन यहां पर हम एक नई चीज पढ़ेंगे और वो पढ़ेंगे विभव। क्या पढ़ेंगे, विभव। अच्छा विभव क्या होता है ये डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे हम परिभाषा बना सकते हैं, किससे, इससे कि विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धन आवेश को, विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धन आवेश को अनंत से लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, अनंत से लाने में जितना
कार्य करना पड़ता है वो कार्य क्या कहलाता है, उस बिंदु पर विभव कहलाता है। ठीक है, यानी एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, मैं परिभाषा बोल रहा हूं, परिभाषा में लिखना, विभव की परिभाषा बोल रहा हूं। ठीक है, एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वह कार्य क्या कहलाता है, उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। आई बात समझ में? ठीक है, चलो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और आगे। ये विद्युत विभवांतर भी हो गया और विद्युत विभव भी हो गया। अब मान लेते हैं इनका मात्रक देखते हैं। ठीक है, चलो एसआई पद्धति में इसका मात्रक देख लेते हैं, सीजीएस पद्धति में भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मात्रक, ठीक है, तो विभव बराबर, अभी अपन ने देखा विभव बराबर होता क्या है, ऊपर तो था आपका W कार्य और नीचे Q यानी कि आवेश। ठीक है, तो विभव को V से प्रदर्शित करते हैं, ये एक अदिश राशि है। ठीक है, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इन SI सिस्टम, SI पद्धति में विभव का मात्रक क्या आएगा, जूल प्रति कूलाम। क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। तथा सीजीएस पद्धति में विभव का मात्रक, बोलो, सीजीएस पद्धति में देखा जाए तो कार्य का मात्रक क्या होता है, पढ़ चुके ना यार आप 11th क्लास में, वर्ग। ठीक है, और कूलाम का मतलब जो आवेश होता है उसका क्या होता है, स्थित कूलाम। ये मैंने आपको फिजिक्स के फर्स्ट लेक्चर में बताया था, फर्स्ट सेकंड लेक्चर में। ठीक है, देख लेना एक बार और, स्थित कूलाम। तो क्या हो गया इसका, अगर मात्रक निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा आपका, अर्ग प्रति स्थिर कूलाम, अर्ग प्रति स्थिर कूलाम। ठीक है, अब चलो इसका देख लेते हैं, विमीय सूत्र देख लेते हैं। तो मुझे बताइए, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित विस्थापन, और आवेश बराबर क्या होता है, धारा गुणित समय। ठीक है, बल का विमीय सूत्र क्या होता है, mL(T)(-2), जबकि विस्थापन का क्या होता है, ओनली L होता है। बटे में धारा का क्या होता है, A, और समय का क्या होता है, T होता है। तो अगर सबको कंबाइन करें तो mL(1) और 1 कितनी हो जाएगी, mL(2), T() ऊपर आएगा तो एक T ऊपर आएगा -3, और A की घात कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यानी कि विभव का जो विमीय सूत्र है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर है? तो आज हम लोगों ने थोड़ा सा इंट्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा है यहाँ पर, जो विभव के बारे में कुछ जानकारी देता है ना। एक बात तो बता दूं आपको, विभव जो है वो कौन सी राशि है, विद्युत विभव एक अदिश राशि होती है। विद्युत विभव जो है वो कौन सी राशि है, एक अदिश राशि होती है। क्लियर हुआ यहां तक? मेरे ख्याल से सारी टर्मिनोलॉजी मैंने क्लियर करा दी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड जो व्यंजक है, जो डेरिवेशन है, वो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।